हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल, आपका अपना परिवार बोप्टे स्टडी पर। आज की इस क्लास में आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है वो आ चुका है। तो यहाँ पे आज से आपका मॉडल सेट 1 जो मैथमेटिक्स है उसका यहाँ पे सेट 1 चलने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव्स जो होता है, आपकी ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे दी जाती है कितना 100, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें से 50 बनाना रहता है। लेकिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा और सही आंसर के साथ। तो आइए आज की इस क्लास में सेट 1 करने वाले हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आई है क्लास 10th का, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या आपका मैथमेटिक्स हो, सोशल साइंस हो, हिंदी, संस्कृत, अगर आप चाहते हो कि पूरी सेट यहाँ पे पूरी आपका जो मॉडल सेट है आपकी यहाँ पे सॉल्व की जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके जो दोस्त एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके जो भाई एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप क्या कर सकते हो, आप उनके पास शेयर कर सकते हो। तो आप एक कमेंट करो और देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज जो करने वाला हूँ मैथमेटिक्स का, क्या स्टार्ट करने वाला हूँ प्यारी बच्चों, मैथमेटिक्स से। और ये मैथमेटिक्स में आज सेट 1 होगा। कितना होगा? सेट 1। ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, सेट 1 में आपका क्या दी गई है, हमें पहले समझना है कि यहाँ पे दी गई है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। पहला क्वेश्चन क्या दी गई है प्यारे बच्चों कि इसमें कौन जो दी गई है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ p और q क्या होता है? सअभाज्य संख्या होता है। जिस भी नंबर्स को आप p/q के रूप में लिख सकते हो वो परिमेय संख्या होता है। जैसे कि आप मान लो 7/9 लिख दिए हो, ये क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, यहाँ पे आपकी ऑप्शन दी गई है √7, एक नंबर में √7 प्लस √7। तो ये बताओ, ये परिमेय संख्या हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। दूसरा नंबर में आपको दी गई है √25 प्लस √3, तो ये तो 5 हो जाएगा, यानी कि √25 प्लस √3, तो ये तो 5 हो जाएगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग जो होता है हमेशा अपरिमेय होता है, ये भी नहीं हो सकता है। और आपका यहाँ पे दी गई 1/√4, तो इसको क्या लिख सकते हो? 1/2 लिख सकते हो कि नहीं? तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका परिमेय संख्या हो गया, यानी कि एक का ऑप्शन जो सी है आपका ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन दी गई है, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। m यहाँ पे क्या मान ली गई है? एक पूर्णांक मान ली गई है। क्या मान ली गई है प्यारे बच्चों? तो पूर्णांक मान ली गई है। तो विषम पूर्णांक के रूप में क्या हो सकता है, हमें ये देखना होगा कि विषम संख्या आप जानते हो कि वैसी संख्या जो दो से जो पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे क्या बोली जाती है? विषम संख्या बोली जाती है। इंग्लिश में इसी को बोली जाती है द नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो कि विषम संख्या, तो यहाँ पे विषम पूर्णांक के बारे में देखना है। तो पूर्णांक आपका क्या हो सकता है? जैसे कि आप पूर्णांक जानते हो कि ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और इधर आप आते हो तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है। विषम पूर्णांक में अगर यहाँ पे ऑप्शन जो दी गई है आप देखो, पहला दी गई है, एक नंबर दी गई है m+1 दी गई है। ठीक है। तो m+1 यहाँ पे अगर एक रख लो, कुछ भी रख सकते हो, 1 रखो, यहाँ पे 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो आपका यहाँ पे क्या हो जा रहा है प्यारे बच्चों? तो ये यहाँ पे अगर देखोगे 1 जैसे आप ऐड कर दे रहे हो तो ये संपूर्णांक हो क्या? नहीं हो सकता है। दूसरा आपका m तो कभी हो नहीं सकता है, ये कोई हो सकता है लेकिन विषम पूर्णांक के रूप में होगा। तो ऑप्शन डी अगर देखोगे तो ऑप्शन डी में आपका दी गई है 2m+1। 2m+1 के जगह मान लो यहाँ पे आप क्या रख सकते हो? m की जगह 1 रख दो, ये भी पूर्णांक है, ये हो गया 1, ये आपका 2+1 यानी कि ये 3। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा। ठीक है। अब उसके बाद जो दी गई है तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देखोगे कि थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दी गई है।
तीसरा नंबर आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे कि दशमलव प्रसार शांत होता है, एक अशांत होता है। शांत और अशांत को पता करने के लिए अगर हमें देखना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है ना, और किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो इसके लिए क्या करना रहता है प्यारे बच्चों। अगर आपको सबसे पहले वहाँ पे जो, जैसे कि मान लो यहाँ पे 9 बाई आपके पास 10 दी गई है, अब इसकी दशमलव प्रसार शांत होगी या अशांत होगी, हम कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे इसकी हर क्या है, इसकी हर 10 दी गई है। अब हर का आप क्या कर सकते हो, आभास गुणनखंड निकालो। तो देखो 2 गुने 5 यानी कि 2 टू दी पावर 1 और 5 और 5 का घात क्या दी गई है 1। हमेशा देख लेना कि अगर इसकी हर का आभास गुणनखंड करते हो, अगर 2 टू दी पावर m यानी 2 का घात m या 5 का घात m या 2 का घात m इंटू 5 का घात n के रूप में होता है, तब ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम देखकर बता सकते हैं। अगर इसके अलावा कुछ भी देगा, अगर इसके अलावा आ जा रहा है, मान लो यहाँ पे इसका हम फैक्टर करते हैं उसका हर का, तो जैसे 2 गुने 5 गुने 3, तो इसका अशांत हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 आ गया ना। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका दे दिया, सिंपल सी बात है, जैसे कि 19/16। अब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्या, आप इसका हर निकाल के देखो, हर का गुणनखंड करो, 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये क्या हो गया 2 टू दी पावर 4। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 के घात m के रूप में है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा प्यारे बच्चों, शांत होगा। अगर आपकी क्वेश्चंस देती है एग्जाम्स में तो ऐसे आप बना देना। हमेशा देखना कि सबसे पहले आपको क्या करना है, हर जो दी रहेगी हर का आभास गुणनखंड निकालना। आभास गुणनखंड निकालने के बाद अगर 2 का घात m या 2 का घात n मान लो इसको, अगर इसके रूप में भी रहे, अलग अलग रहे, तब भी वो क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर दोनों आ जाए एक साथ गुना में, तब भी उसकी क्या हो जाएगी, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसके बाद आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस दी गई है, सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दी गई है आप यहाँ पे समझ सकते हो। यहाँ जैसे चौथे नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, 0.87। इसका दशमलव हम कैसे अब इसको लिखे, सर इसको PYQ के रूप में लिखे ना। अगर आपका ऐसे दे देता 0.7 और इस पर दे देता बार, तब हम इसको आसानी से लिख देते 7, और जिस पर नहीं है वो हो गया 9 हो गया। ठीक है, 7/9 हो गया। अगर आप इसको बनाना चाहते हो, थोड़ी सी देखो कैसे बना सकते हैं। अगर मान लो कि ये x का बराबर है, किसके बराबर है प्यारे बच्चों, x के बराबर है, दोनों ओर 10 से गुणा कर दो, 10x ये हो जाएगा 8.7। तो इसको आप इस 7 पर ये रेख दी गई है, तो क्या ऐसे आप नहीं कर सकते, इसको लिख सकते हो ना, बार बार ये रिपीट होगा। अब इसमें आप क्या कर दो, फिर से आप क्या कर सकते हो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 से गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 87.777, ऐसे आएगा। अब कुछ नहीं करना है, ये समीकरण आपका ये। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। आपकी समीकरण 100x आप डायरेक्ट देख सकते हो, 108x में से 100 में से 10 जाएगा, यानी कि 100 में से 10 जाएगा तो 90x हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखो इसको माइनस करोगे, ये सब 0 हो जाएगा। 87 में से, यानी कि आप क्या कर सकते हो, 17 में से 8 गया आपका 9 हो गया, ये 79 हो गया, x बराबर आपका 79/90 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले हमें देखना कि यहाँ पे एक चीज़ देख लेना है कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन देगा तो आपका ये ऑप्शन में कितना दी गई है, ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर इसको हम एग्जाम में कैसे बना सकते हैं, सर इसको डायरेक्ट थोड़ा बताइए ना, इसको डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं। अब देख सकते हैं कि इस पर जो लगा है ना, बार लगा हुआ है, इस पर लगा है। अब इस पर बार लगा है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये जो जिस पर लगा होगा ये पूरा नंबर्स लिख देना है, और जिस पर नहीं लगा होगा ना उसको क्या कर देना है प्यारे बच्चों,
उस नंबर्स को आपको माइनस कर देना है। और देखो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसके लिए 9 हो जाएगा, जिस पर नहीं लगा है वो क्या हो जाएगा, 0। अब इसको आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि यही आपका 79/90 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट बना सकते हो, आगे बात समझ में। अब देखो, अब 5वें नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं कि 5वें नंबर क्वेश्चंस कैसे बनेगा। अब 5वें नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या दी गई है। 5वें नंबर में दी गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है 540 बराबर 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर y और 5 का घात दिया गया है z। तो यहाँ पे बोला गया है x प्लस वाई प्लस माइनस जेड का हमें क्या करना, मान निकालना है। हम माइनस जेड की कैसे मान निकाल सकते सर, इस टाइप से तो क्वेश्चन आया नहीं है ना, आसान है ना। देखो कुछ नहीं करना है, ये 540 का ये आप गुणनखंड निकाल दो, तो ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4 2 7 14, ये फिर 2 एकम 2 2 3 6 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर 3 से लग जाएगा, 3 चौका 12 3 5 15, ये तो आपका ये हो जाएगा 15, फिर 3 से लग जाएगा 3। अब आप देखो 540 बराबर आप चाहो तो लिख सकते हो 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3 गुने 3, फिर लिख सकते हो 5। ये 2 जो है ना 2 बार है तो 2 का घात 2, 3 जो है ना 3 बार है 3 का घात 3, और 5 जो है ना 1 बार है 5 का घात 1। अब देखो इस x की जगह हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई माइनस जेड। x की जगह क्या है 2 है, प्लस y की जगह क्या है प्यारे बच्चों 3 है, और फिर माइनस करना है देखो z की जगह क्या है 1। अब देखो 2 और 3 5, 5 में से 1 गया और आपका आंसर क्या हो गया, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप क्या कर सकते हो, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखें, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब देखो आप क्या कर सकते हो, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखो कि 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका क्या दी गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये बोली गई है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसमें अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन को जैसे आप देखोगे कि इसमें कौन अपरिमेय संख्या नहीं दी गई है, तो आप देख लो एक सी नंबर में ऑप्शन आपका दी गई है 441। ये किसका होता है प्यारे बच्चों, जैसे कि 20 का स्क्वायर करते हो तो आपका हो जाता है 421 का एक स्क्वायर करते हो तो 441 441। इसी तरीक़े से 21, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिए, यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्त्य क्या होगा। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दी गई है 7 नंबर क्वेश्चन को देखना है। अभाज्य संख्या के बारे में सबसे पहले थोड़ा थोड़ा हमें समझते जाना है। अभाज्य संख्या, तो प्यारी बच्चों अभाज्य संख्याएं के बारे में इसे इंग्लिश में बोली जाती है प्राइम नंबर्स। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर्स बोली जाती है। ये आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है, द नंबर्स विच हैव ओनली, इसका जो क्या होना चाहिए, केवल 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। अगर इस नंबर्स का 2 गुणनखंड होगा वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। या वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित होता है, इसके अलावा किसी दूसरे से विभाजित नहीं होता, वो अभाज्य संख्या होता है। तो देखो जैसे कि 5 जो देखोगे ये 1 से हो सकता है या खुद से हो सकता है, ठीक है ना। अब एक और ले लो, ये 7 लोगे तो ये 1 से हो सकता है या 7 से हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या या 4 अभाज्य संख्या या 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं लेते हो तो उसका HCF जो होता है ना हमेशा 1 होता है। जैसे कि आप देखो 5 का करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुण 1, 7 का लिखना चाहोगे तो 7 गुण 1, दोनों में क्या है 1 है, इसलिए आपका HCF क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी यहाँ पे क्या किया है, क्वेश्चन
एकदम आसान दी गई। यहाँ पे अभाज्य संख्या m मान लिया है, n मान लिया, कोई भी अभाज्य संख्या मान ले उसका HCF क्या हो जाएगा, यानी कि महत्तम समापवर्त जो हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपको पता है कि अभी क्या चल रहा है, सेट 1 चल रहा है मैथमेटिक्स का। ठीक है, अब उसके बाद 8वें नंबर क्वेश्चंस को देखो कि 8वें नंबर क्वेश्चंस आपका क्या देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पे 8वें नंबर क्वेश्चन करने से पहले आपको पता है कि दो संख्याओं का क्या होता है प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने क्या होता है प्यारे बच्चों, LCM होता है। आप देखो दो संख्याओं का यहाँ पे गुणनफल दी गई है 2366, ठीक है, 2366 बराबर, और यहाँ पे HCF आपका नहीं दी गई है और LCM आपका दिया है 182 दी गई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप क्या कर सकते हो, इधर ही गुना में है तो इधर ही क्या चीज़ में आ सकता है, इधर ही भाग में आएगा, तो इधर आपका बच गया HCF। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले अगर इसको कैंसिल करना चाहते हो, अगर नहीं आता है तो 2 से करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 9 या 2 एकम 2, कोई दिक्कत, यहाँ तक कर सकते हो ना। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 3 6। अब देखो आप किससे कर सकते हो, सबसे पहले हमें देखना होगा ये किससे लग सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं 13 एकम 13, 13 नौवे क्या होता है, 13 नौवीं 117 होता है ना, तो 117 एक यानी कि आपका ये क्या हो गया, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कैंसिल कर दी, कोई दिक्कत, तो आपका यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा 13। और ऑप्शन देखो कि आपका ऑप्शन क्या दी गई है कि ऑप्शन नंबर 13 जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और देखो अब हमें निकालना है इसमें किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। सिंपल सा क्वेश्चन दी गई है, हम जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर उसका अभाज्य गुण हर का अभाज्य गुणनखंड अगर इसके रूप में हो 2 का घात m या 5 के घात m या 2 का घात m या 5 इंटू 5 के घात क्या n, अगर इन दोनों के रूप में दिया रहे, इसको n भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके रूप में दिया रहे तो शांत, अगर नहीं दिया रहे तो अशांत। इसमें क्या बोला है, अब बताओ यहाँ पे 11/40, तो ये तो हो नहीं सकता है। 17/160 ये भी नहीं, 33/200 ये भी नहीं, आपका 13 क्या दी गई है 441। और इसी को अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, 441 के 21 गुने 21 इसी का होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21 होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देख लो ये इसके रूप में तो हो नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये डी नंबर यानी कि सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मिटा दे। अब उसके बाद आप क्वेश्चन से देखो कि उसके बाद क्वेश्चंस क्या दी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 10वें नंबर क्वेश्चन दी गई है, P की वैल्यू दी गई है A इंटू बी क्यू, ABQ, और उसके बाद Q जो दिया गया है A⁴ यानी कि A के घात 4 गुने B। अब बोला है कि इसका लघुत्तम समापवर्त निकालिए। लघुत्तम समापवर्त आप समझते हो ना, यानी कि इसका LCM निकाले। तो पहले इसका गुना के रूप में A गुने B इंटू B लिख सकते हो। और इसको देखो, अगर लघुत्तम समापवर्त ही लिखना है ना, तो देखो LCM लिखना है तो कुछ मत करो। यहाँ पे देखो एक सबसे अधिक बार कितना है A⁴ यानी कि A के घात आपका 4, और B सबसे अधिक कितना बार है 3 बार है, तो BQ यानी कि A के घात 4 इंटू B का घात 3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख सकते हो, A का घात 4 और B यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो 11वें नंबर क्वेश्चन देखोगे। अब 11वें नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं कि 11वें नंबर क्वेश्चंस क्या देंगे। सौ अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है।
युग्म सअभाज्य संख्या, यानी कि दो संख्या, मतलब यहाँ पे क्या कर देता है, दो संख्याओं का यहाँ पे जोड़ा दे देता है और इसमें ऐसा देता है कि अगर उन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाए, 1 हो जाए, 1 हो जाए, वो सअभाज्य संख्या होता है। अब देख सकते हो कि यहाँ पे 15 और 45, ये नंबर में 15 और 45 दी गई है, तो ये तो आपका एचसीएफ 1 हो नहीं सकता, 1 नहीं हो सकता है। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन जो दिया गया है बी नंबर में देखोगे तो यहाँ पे 9 और 16, इन दोनों का एचसीएफ क्या हो सकता है, 1 हो जाएगा। जैसे कि 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 1 लिख सकते हो, 16 का लिख सकते हो 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 गुने, तो यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सअभाज्य संख्या, क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही था। अब इसके बाद हमें देखना है, यहाँ पे दी गई है 0.312 0.3125 को p/q के रूप में रखना है। कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले इसको, ये दशमलव है जैसे हटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 को 0 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नहीं कुछ आ रहा है, आप 5 से 5 दूनी 10 0 0 0, ठीक है, ये तो आप लिख सकते हो ना। 5 6 के 30, 21 में आ गया, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 चौके 20, 0 के 0, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 5 5 25, ठीक है, 5 8 0 हो गया, 5 5 5 दूनी 10, 5 5 5 25, आप यहाँ पे 16 और ये क्या हो जाएगा, यानी कि 5/16, 5/16 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन, अब देख सकते हो कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या दी गई है। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है कि आपकी ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि इसमें कौन सा बहुपद जो है ना, इसमें कौन जो किसके रूप में है, बहुपद के रूप में है। बहुपद यानी कि px बराबर जो होता है ना, वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अगर इन दोनों के रूप में होता है तो क्या हो जाएगा, अगर इसके रूप में होता है तो बहुपद होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देखो कि यहाँ पे 1/4x³ माइनस 3x² प्लस यहाँ पे √121 दी गई है, तो आप इसको x³ माइनस 3x² और क्या हो गई, तो ये बताओ इसके रूप में है कि नहीं है, इसके रूप में है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बहुपद हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 14 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो कि 14 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। 14 नंबर में इसमें बोला है कि x प्लस 3 का स्क्वायर फिर गुना में है x³ माइनस 8। अब इसका बोल रहा है कि इसका घात कितना होगा, तो हम घात कैसे निकालते हैं, देख लेते हैं कि इसमें अधिकतम कितना घात है। मान लो अगर आपका यहाँ पे 4x⁴ 7x³ प्लस 2x² प्लस 9x प्लस 7, अब इसका घात कितना होगा, 4 होगा, हम देख कर बता दिए। अब सर इसको हम स्क्वायर करें, गुना करें, ना हो ऐसा कुछ नहीं करना है, आप बड़ी आसानी से बना सकते। ये प्लस बी का होल स्क्वायर पता आपका, तो x² होगा ही होगा। अब इसको इसके साथ गुना करोगे तो यहाँ पे x³ के हो जाता, तो यहाँ पे देखो जब बेस सेम रहता है, आधार सेम रहता है, तो पावर के का कर देवल जाला, जोड़ देवल जाला, तो x के पावर का हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि आपका घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एकदम देख कर बना सकते हैं। अरे सर जी इतना आसान है, हाँ इतना आसान है। जैसे देखिए ना, x - 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे दे दिया x की घात 4 और माइनस 8, तो देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो x² और यहाँ पे दिया रहेगा तो x की घात 4, तो बेस सेम है तो पावर को जोड़ दीजिए, बस एक घात का हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसा ही देखकर हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसान क्वेश्चंस होता है। थोड़ी सी आपकी क्या करना है ना, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस बनना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना होगा, कुछ शॉर्ट मेथड भी पता होना चाहिए कि कैसे बनाई जाएगी। तो ये आपकी 14 नंबर हो गया। अब 15 नंबर क्वेश्चंस को देखो कि आप 15 नंबर क्वेश्चंस को कैसे बना सकते हो। 15 नंबर भी आपका क्या है ना, बड़ी आसान है।
थोड़ी सी अगर आप लोग सपोर्ट करते हो ना तो यहाँ पे बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आया पूरी यहाँ पे सॉल्व कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे तभी, पूरा वीडियो देखोगे तब ना पता चलेगा क्या है। अब यहाँ पे देखो कि आपका बहुपद दी गई है 2x² - 6। अब कह रहा है कि एक शून्य कितना होगा, तो शून्य निकालना है ना, तो इसको शून्य के बराबर कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। आई 2x² है माइनस में है तो उधर प्लस में चला जाएगा कि नहीं जाएगा। अब देखिए ना x² 6, आई गुना में है तो भाग में ही हो गया 3, तो ये स्क्वायर जैसे हटेगा प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक बार प्लस में √3, एक बार माइनस में √3, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यानी कि आपका 15 नंबर का +√3 -√3, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हो, मिटा दे, चलो ठीक है। अब 60 नंबर क्वेश्चन से देख सकते हो, यहाँ पे 60 नंबर में दी गई है px मतलब क्या होगा, पोलिनोमियल ऑफ x बहुपद। तो यहाँ पे देखिए ना, ये हो गया 2x², ये हो गया -8x, और ये हो गया 2। अब कह रहा है p2 रख दीजिए ना सर जी, यहाँ पे x के जगह 2 रख दीजिए। ठीक है, बड़ी आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, x के जगह इसको रखिए, फिर यहाँ पे 2 रखिए, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 8, ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 12, यही ना हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो 8, अब ये इसको ऐड कर दो ना, नहीं हो जाएगा तो आप 28 कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा -20 आंसर हो जाएगा। तो -20 देखो ना कहाँ दी गई है, तो ऑप्शन बी नंबर में आपका क्या दी गई है, आंसर दी गई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, 17 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 17 बड़ा इंपॉर्टेंट, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है ना, सबको आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा, तभी जाकर आप एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ सकते हो। यहाँ पे बहुपद दी गई है पोलिनोमियल ऑफ x3y² + 7y - k दी गई। अब बोल रहा है ना, इसका शून्यक जो है ना एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो k का मान निकालिए। अच्छा ये बात है, व्युत्क्रम मतलब समझते हो आप, व्युत्क्रम के मतलब होता है उल्टा एक दूसरे को। देखो जैसे कि आप बहुपद के बारे में आपको बताई गई होगी कि बहुपद जो होता है उसका व्यापक रूप यानी कि पोलिनोमियल ऑफ x जो होता है ये x² + bx + c होता है। इसका 2 शून्यक होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा + बीटा -b/a। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा × बीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, c/a होता है। आई होप आपको याद होगा, याद है कि नहीं है, आपको आसानी से याद है, हमें पता है कि आपको पूरा याद है, ऐसा तो नहीं है कि आपको याद नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे निकाली गई है, तो हमें इसका देख लेते हैं। सर इसका पहले शून्यक मानिए ना एक दूसरे का, तो हम मान लेते हैं कि अल्फा जौन है ना x है, क्या है, तो बीटा एकरे उल्टा हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं है। और यहाँ पे देखोगे ए की वैल्यू है 3 और बी आपका कितना है C7 और सी कितना, बस सी के जगह के दे दिए। अच्छे सर, अब बताइए ना, शून्य का ना बोला है निकालने के लिए, के का मान बोला है निकालने के लिए, निकालिए ना। तो देखिए हम निकाल लेते हैं, अल्फा × बीटा क्या होता है c/a, तो अल्फा × बीटा के अल्फा के जगह x और इकरा जगह रख दीजिए x 1/x, सी के जगह रख दीजिए -k और a के जगह 3 रख दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं होगा। और 1 से 1 खत्म, यहाँ आई तो ये हो जाए 3, ये हो जाएगा -k, तो k दोनों बगल माइनस से गुना कर दीजिए, ये हो गया -3 हो जाएगा, यानी कि -3 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आंसर जो हो जाएगा आपका कितना नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन -3 आपका, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, आसान है, सब आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करके जाओ। आप इस वीडियो को देखो, पूरा कंप्लीट देखो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। अब यहाँ पे दी गई है -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या होगी। सर इसका कैसे बनेगा जी, अब यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे शून्यक दी गई है। ठीक है, अब शून्यक की जगह पर हम देखते हैं 2 शून्यक दी गई है, एक अल्फा दी गई है, अल्फा = -2, बीटा = आपका दी गई है -5।
एक बताए होंगे कि आपको करना क्या है। सबसे पहले बहुपद की संख्या कितना होगा, जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल जब दिया रहता है तो निकालने के लिए बताया गया था कि बहुपद तब ओकरा बाद के निकालल जाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आई होप आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे तो डिटेल्स आपको पता होगा। तो आप यहाँ पे देखो, हम एक काम करते हैं, इसका x की जगह हम ले लेते हैं। तो आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -2 और -5 दी गई है क्या, हाँ हाँ हाँ, तो ये क्या हो जाएगा -2 माइनस प्लस माइनस माइनस और इंटू क्या हो जाएगा x, और प्लस यहाँ क्या ले सकते हैं, अगर प्लस में आप देखोगे तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा यानी कि -2 इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों -5, एक्स स्क्वायर ये माइनस 7 ये हो जाएगा +7x और माइनस ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका ये 10 हो जाएगा। ठीक है सर, बहुपद तो हमने के एक ही गो आया ना, ठीक है, तो एक काम कीजिए ना, आप क्या कीजिएगा, जब शून्यक निकालिएगा तो शून्यक निकालने के लिए एकरा के 0 के बराबर कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, सर करेंगे ना। तो मान लीजिए आप यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसके पहले 2 से गुना कर दिए, तो ये तो 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये तो हो जाए 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 20, ये बात सेम में हो जाएगा। फिर 2 निकालिएगा उधर जाएगा फिर वही कर देगा। फिर 5 से भी कीजिएगा तो 5x स्क्वायर 5 सते 35x और यहाँ पे हो जाएगा 50 = 0। सर एकरा मतलब हम बहुत ज़्यादा लिख सकते हो, अनगिनत लिख सकते हो, जितना लिखोगे उतना लिख सकते हो, शून्यक उतना ही आएगा। अच्छे, तो इसका मतलब इसका शून्य कितना आएगा सर, तो इसका शून्य आपका 1 से अधिक आएगा, अनगिनत आएगा, इसको काउंट नहीं कर सकते, बनाते रहो कभी नहीं, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 19 नंबर क्वेश्चंस को आप देखो, क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चंस आपकी क्या दी गई है। 19 नंबर क्वेश्चंस में हम देखते हैं यहाँ पे जो दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे यदि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की मान निकाले। सब क्वेश्चन यहाँ पे बहुपद दी गई है, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स यानी कि बराबर 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये की मान देखिए 5 हो जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगा 7, c की वैल्यू क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे निकालना है 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होता है 5 इंटू माइनस b/a। अच्छे सर जी ये होता है क्या, हाँ यही होता है। तब b के जगह क्या रख दोगे -7, a के जगह क्या रख दोगे 5, 5 से 5 कट कैंसिल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा -7 आंसर हो जाएगा। देखो ना -7 किस में दी गई है, ऑप्शन ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन देखो, 20 नंबर क्या क्वेश्चन दी गई है, मिटा दे लिखना है, चलो ठीक है। 20वें नंबर क्वेश्चन देखो, अगर जिस बच्चे के पास अगर बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर नहीं है, आप जाओ निकाल कर 50 रुपये में ही तो मिल रहा है, जाकर ला सकते हो। अब देखो यहाँ पे त्रिघात बहुपद दी गई है, त्रिघात बहुपद जो दी गई है ax³ प्लस vx स्क्वायर माइनस सी प्लस cx प्लस डी दी गई। अच्छा कर स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी गई है, तो एक फार्मूला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा -d/a। सर यही होता है क्या, हाँ ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा, दे देगा डायरेक्ट फार्मूला आपको, तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा। तो सुनिए ना, आपका तीनों फार्मूला आपको करा देते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल्स -b/a, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ये होता है c/a होता है। ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना होगा, ये त्रिघात बहुपद का फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, मिटा दो। 21 नंबर क्वेश्चन कितना बना दो 25, ठीक है मिटा देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगर कोई रेखा क्या करती है प्रतिच्छेद। अभी इसके पहले 21 नंबर क्वेश्चन देखो, 21 नंबर क्या दी गई है। 21 नंबर में 2 गो समीकरण दिया गया है, का दिया गया है 21 नंबर,
अच्छे कहाँ है, हाँ यहाँ 21 नंबर में बोला है 5x प्लस पी वाई बराबर क्या दी गई है 6। अब उसके बाद 15x प्लस 9y बराबर दी गई है बराबर 12। तो समांतर में है तो p का मान ज्ञात करें। समांतर मतलब क्या होता है सर जी, आप नहीं जानते हैं। a1 जैसे कि आपको बताए होंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस क्लास को देखते हो ना तो आपकी सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगी। हम बताए थे कि अगर a1 बाई a2 रहे b1 बाई b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं रहे तो ये रेखा क्या करता है एक दूसरे का प्रतिच्छेद। तो प्रतिच्छेद जब यहाँ पे कर दिया ना तो एगो एक जगह कई किया है ना तो एक हल कितना होगा, एक होगा। तो एगो हल यहाँ संगे मिल गया तो संगत, ठीक है। एक और आपको पता होगा कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, अगर ये तीनों बराबर होगा तो एगो रेखा गया फिर दूसर का उसी पर आ जाएगा। तो अच्छे सर तो ये तो समपाती हो जाएगा। अब एक हल बताइए ना, तो एक और अनंत होगा, एक और अनंत हल होगा, ठीक है। एक और बताया गया था जैसे कि समपाती के बारे में, अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो कि अच्छी इस समांतर में दी गई है। तो समांतर का मतलब ये हुआ है कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 के बराबर ये नहीं होता है। तो ये दोनों बराबर होता है, मतलब अब एक हल कितना होगा, इसका हल कोई होगा क्या, कोनो जगह पर मिल ही नहीं रहा है, इसका एक भी हल नहीं होगा। तो इसका भी आप देख लीजिए ना, अगर ये देख सकते हो, हमें ज़्यादा कुछ नहीं, a1 बाई a2 b1 बाई b2, a1 की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये समांतर में है तो 5/15, अब b1 के जगह p है, b2 के जगह 9 है। तो आप क्या कर सकते हो, इधर आ जाएगा 9 गुने 5, आई इधर हो जाएगा अब देख सकते हो ये भाग में था, इधर गुना में था, इधर तो है ही, तो हमें p निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 3 तिहाई 9, यानी कि p का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका 3 आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मिटा दो। अब देखो, अब आपको करना क्या है, हमें सबसे पहले ये दिखना है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हम यहाँ पे जो भी बना रहे हैं कुछ, सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट 22 तक हो गया ना। अब 22वें नंबर क्वेश्चन देखो, या बोला दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हलों की संख्या, यानी कहता है जो दो गो रेखा जो है ना एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद अच्छे एक गो बिंदु पर कर रहा है ना, तो एक गो हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा, सिर्फ एक हल होगा। तो यानी कि ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा। अगर 23 नंबर क्वेश्चंस को देखोगे तो 23 नंबर क्या दी गई है, x और y का मान निकालना है दो चर वाले रैखिक समीकरण में। आप 23 नंबर क्वेश्चंस में देख सकते हो कि यहाँ पे 23 नंबर जो क्वेश्चंस दी गई है, आपको दी गई है 5x माइनस 8y बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लो। और क्या कर सकते हो, 10x माइनस 18y, ये दी गई है 10x माइनस 18y इक्वल्स 0। तो देखो ना, दोनों में 2 कॉमन है, 2 निकालोगे तो ये हो जाएगा 5x, से हो जाएगा 9y। अब इसको अगर बाहर करोगे, 2 जो बाहर निकला इधर आ जाएगा भाग में, ये तो पता होगा, डायरेक्ट बना रहे हैं, थोड़ी ऑब्जेक्टिव्स की तरह बनाना होगा। तो इधर आएगा भाग में आ जाएगा 0, इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों। अब आप देख सकते हो, आप कुछ नहीं करो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटा दो, जैसे आप करना चाहते हो, आपकी इच्छा। आप देख सकते हो कि 5x माइनस 8y बराबर 0, तो यहाँ पे इसको भी लिख दो 5x माइनस 8y बराबर 0। अब देखो ये माइनस में है, प्लस में है, ये 9y है ना, तो 9y, तो ये तो 0 तो आपका होता नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आपका y इक्वल्स क्या होगा 0, y का मान क्या हो गया 0। अब x का मान निकालना है, तो 5x माइनस y के जगह 0 रख दीजिए, 0, ये भी 0, तो 5x इक्वल 0 है, ये जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा 0। 5 में 0 में किसी भी नंबर से भाग दीजिए तो 0, यानी कि x का भी मान 0 और y का भी मान क्या हो जाएगा 0। ऑब्जेक्टिव है, थोड़ी सी
स्पीड में बनाना होगा। ठीक है, आपकी अगर कहोगे तो पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की जितनी भी मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत पूरा करा दी जाएगी, लेकिन सपोर्ट करोगे तब। जैसे कि अब हम 24 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री में बताई जा रही है ना। अगर इसी का आपका पैसे ली जाती तो बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई बात नहीं, जैसे कि यहाँ पे 24 जो दी गई है, आपका दी गई है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 दी गई है। तो इसका बोल रहा है कि इसका मूल समान है तो c का मान निकल। सर इसका मूल समान है तो c का मान कैसे निकलेगा, आप बताइए ना। कैसा क्वेश्चन कर दिया है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। मूल समान है, अच्छा मूल समान है तो इसका मतलब d आपका 0 होगा। हाँ, आपका d 0 होगा, विविक्तिकर 0 होगा। तो d आपका 0 होगा, यानी विविक्तिकर 0 है। मूल जब समान रहे 0 रहेगा तो क्या होता है, मूल समान होता है। d बराबर क्या लिख सकते हो, b² माइनस 4ac बराबर 0। अच्छे सर जी ऐसा बनेगा, हाँ ऐसे बनेगा। आई देखिए ना, b² है, माइनस में है तो उधर चला गया 4ac। अब देखिए ए c के सिर्फ छोड़ क्या और इधर ला दीजिए, 4a गुना में है तो भाग में आ जाएगा, यानी कि b² c की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, b²/4a। और यही आपका आंसर। सर ये तो आसान है ना, हाँ आसान है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कितना नंबर क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, 24 नंबर, b²/4a। और आपकी आंसर ऑप्शन जो रहेगा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो कि 25 नंबर इसमें आपको क्या दी गई है। जैसे कि 25 नंबर क्वेश्चंस में दिया जा रहा है कि इसमें कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, जिसका घात क्या हो। अगर आप देख सकते हो कि इसमें कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण में मैक्सिमम घात कितना हो सकता है, आप सी नंबर देख सकते हो, डायरेक्ट देख लो। तो सी नंबर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, √2x - 3y का स्क्वायर और 2x² + 4। डायरेक्ट बना देखे। अब देखो √2x², इसका रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। और यहाँ पे x² से x² आपका कैंसिल हो जाता, अब बचता ही नहीं था, यानी कि आपका ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। डायरेक्ट आंसर आपको बनाया है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगी, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो। चलो 25 नंबर तक अभी किए हैं, थोड़ी क्लास का टाइम हो चुका है इसलिए डिले तो हो जा रहा है ना। अगर चाहोगे, अगर बोलोगे तो पूरी एनसीईआरटी यहाँ पे जो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर आया है ना, उस पूरा सॉल्व करा देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा। लेकिन आपको सपोर्ट अगर आप करोगे तब, ठीक है ना। हम जानते हैं कि अभी नए हैं, यूट्यूब पर नए हैं, यूट्यूब पर अभी नए नए पढ़ा रहे हैं। अगर आप सपोर्ट करोगे तो आपकी पूरी सॉल्यूशन यहाँ पे करा दी जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करोगे।